आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने फरवरी 6 1988 को यह दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे-धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उसे जैसे इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। दैवी योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पद से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। वह वही स्थिति है यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में इन शब्दों में किए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत गीता 4 विसर्ग 7 एवं 4 विसर्ग 8। श्लोक संख्या। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि श्री अरविंद जी ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद जी के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993 1993-1994 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्य- जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सदगुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाती है। हमारे सभी संत कहे गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड अर्थात शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहे हैं, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्र में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है, जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी है। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक उसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सदगुरु ही संसार का कल्याण कर सकते हैं।
उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण सु वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर छठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। वह शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती है। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाती है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवरजाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंच गए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरा इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा करना मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार पर संसार भर के सभी धर्माचार्यों तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की संसार भर के सभी धर्माचार्यों और तथाकथित आध्यात्मवादी राजनीति की घुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंगे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसका क्या गुणधर्म है सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता आध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सद्गुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र की यानी आगे चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सद्गुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सद्गुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती है। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से ज्यों ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरुपद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु की आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधा मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठ कर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठा पटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय श्री गुरुदेव भगवान जी।